हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सहरी का और मैं करीब 3:30 बजे उठ गई थी। उठने के बाद में मैंने आटा लगाया, रोटियां बनाई और अब मैं फ्राई कर रही हूँ कबाब। मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ। 3:30 बजे उठ जाती हूँ ना, तो फिर आराम से जो है ना 4 बजे तक मैं सहरी अच्छे से जो है ना इत्मीनान के साथ में तैयार कर लेती हूँ। तो बस मैंने देखिए रोटियां बना ली हैं, कबाब फ्राई कर लिए हैं और अब मैंने चढ़ा दी है चाय। और फ्रेंड्स, तबीयत जो है ना मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा, आवाज़ देख रहे हैं आप कैसी हो रही है। और फ्रेंड्स, ये सहरी का जो क्लिप है ना मेरा, तो ये 22 मार्च का है, जिस दिन की मैंने बाकली की फलिया कीमा बनाया था ना, तो उसी दिन जो है ना मैंने ये सहरी में ही व्लॉग बनाया था। और जो है ना फिर इसके बाद में कोई व्लॉग ही नहीं बना पाई, तबीयत बहुत ही कोई ज़्यादा ख़राब थी तो इस वजह से। तो यहाँ देखिए हमारा सहरी का दस्तरखान लग गया है। आ जाइए आप सभी हमारे साथ में सहरी कर लीजिए। कबाब फ्राई कर लिए हैं और बाकली की फलिया कीमा जो बनाया था वो ले लिया है और रोटी और चाय बन ही रही है। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद में, मतलब सहरी करने के बाद में नमाज़ पढ़ी और फिर मैं सो गई थी। सोने के बाद में देखिए मॉर्निंग की जितनी भी क्लीनिंग थी ना वो मैंने सब कर चुकी थी, सारी मैंने कर ली थी सोकर उठने के बाद में। और फिर जो है पता है क्या हुआ कि हमारे जो पड़ोस में काम चल रहा है ना, तो ये आप देख ही रहे हो कि जिस तरह से हमारा घर का जो है ना प्लास्टर छूट रहा है, उसी तरह से ना हमारे पड़ोसी का भी छूट रहा है। क्योंकि ये मकान जो है ना डीलर लोगों के हाथ के बने हुए ना, तो इसमें जो है ना मटेरियल बहुत ही कोई ज़्यादा लो लगा हुआ है। तो इस वजह से प्लास्टर जो है ना सब घरों का छूटता रहता है इसी तरह से। तो वो ना और सारे प्लास्टर को जो है ना अपने घर के मतलब तोड़ रहे हैं, तो छुटा रहे हैं। तो इतनी कोई ज़्यादा मतलब शोर हो रहा है, इतना धम-धम हो रहा है, वो ना हथौड़े से जो है प्लास्टर छुटा रहे हैं। तो इसकी वजह से पता है क्या हुआ कि पूरा घर ना ऐसे हिल रहा है कि बस मैं क्या ही बताऊँ। और मैंने आवाज़ को जो है ना बिल्कुल म्यूट कर दिया है, क्योंकि अगर मैं इसकी आवाज़ अगर ओपन करती ना, खोलती, तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब शोर मचता। आप भी कहते कि आप ही कान जो है ना बिल्कुल ही फटने को तैयार हो गए हैं। ऐसी जो है ना उधम, मतलब वो इतना शोर मच रहा है। और देखिए अंदर से लेकर के ना बाहर तक की हालत कोई ऐसी हो रही है। ऊपर की जो है ना दीवार इन्होंने मतलब चुनवाई है, तो फिर से जो है ना देखिए मसाला सारे फ़र्श पर जो है ना बाहर। और ये देखिए पलंग जो खड़े हैं यहाँ भी जो है ना मसाला ही मसाला हो रहा है, इतनी बुरी कोई ज़्यादा हालत ख़राब है। तो एक तो रोज़े, ऊपर से तबीयत ठीक नहीं है, और फिर जो है ना ये मतलब हाल है घर का जो मुझे करना पड़ता है। और सच बताऊँ, ये सब करते करते ना, ये मसाला, मिट्टी और ये जो है ना सब साफ़ करते करते ना मेरे हाथ पैरों की हालत भी जो है बहुत ही कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि कॉर्नर में भी मिट्टी मिट्टी, और मशीन के ऊपर कितनी सारी मिट्टी थी, तो वो सब मैंने जो है ना साफ़ कर दी। और ये देखिए बेडशीट पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी, तो मैंने जो है ना ये सुबह, मतलब मैं सुबह की क्लिप दिखा रही थी आपको। तो फिर उसके बाद में मैंने मशीन वशीन लगाई, पूरे घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया है, झाड़ू पोछा वगैरह सब मैंने कर दिया। अभी करीब 1:30-2 बजे का टाइम हो गई है, और उस वक्त मैं दिखा रही थी आपको करीब 11:30 बजे की क्लिप थी वो। और अभी जो हो रहा है टाइम, तो कोई 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा है। अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा नहीं की है, करूँगी। और फ्रेंड्स, ये देखिए सारे बर्तन जो है ना मैंने अच्छे से वॉश कर दिए। और ये जो मेरा व्लॉग है, तो ये व्लॉग है मेरा 14वें रोज़े का, ठीक है। और वो जो क्लिप थी सहरी की, तो वो मेरी 22 मार्च की थी। तो मैंने सहरी का ना 14वें रोज़े को कोई व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने वो उस दिन की सहरी की वीडियो, मेरे पास थोड़ा सा सहरी का पड़ा हुआ था, तो मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ये देखिए ये शीट लेकर आई हूँ मैं किचन में लगाने के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना कि जो मैंने शीट अभी दिखाई है, ये पूरे इस यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरे किचन में मैं इस शीट को लगाऊं, या फिर इस कॉर्नर से लेके ये जो वुड की मेरी रेग रखी हुई है ना, ये आप देख रहे हो जहाँ की जार मतलब जार वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ लगाऊं, या फिर पूरे पूरे को ही मतलब कवर करूं, बर्तनों की रेग से लेकर के मतलब जहाँ तक मेरा टेबल रखा हुआ है वहाँ से वहाँ तक लगाऊं, या जैसे कि ये मतलब सिलेंडर के ऊपर जो वुड की रेग रखी हुई है ना, यहाँ से लेकर के, मतलब यहाँ से लेकर के इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक लगाऊं। आप मुझे बताना, मतलब कहने का ये है कि हाफ़ किचन में मतलब लगाऊं या पूरे में। वैसे मैं शीट तो लेकर आई हूँ पूरे किचन को लगाने के लिए, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ, ये शीट है वो वॉल शीट जो कि मैं लेकर आई हूँ,
तो ये मैं लेकर आई हूँ, काफ़ी मतलब बड़ी लेकर आई हूँ। लेकर तो मैं उसी हिसाब से लेकर आई हूँ कि ये पूरे किचन पर ही मतलब मैं लगा दूँ। लेकिन हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि अगर आप इसको पूरे पे लगाओगी तो फिर क्या होगा कि जैसे कि हमारे बर्तनों की रेग हैं या डब्बों की रेक, वो वुड वगैरह की रेक, मतलब लकड़ी की जो रेक मैंने लगा रखी है वो है, या जैसे कि जो स्पून हैंगर जो मेरा टंगा हुआ है, मतलब स्पून वो लगा हुआ है स्टैंड, वो और सब लगाओगी तो फिर सारी शीट में ना छेम हो जाएंगे, मतलब कीले ठुकेंगी ना, तो वो फिर मतलब ख़राब हो जाएगी। तो वो मुझसे ये बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ना अपने सारी जितनी भी मेरी प्यारी सी बहनें हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, एक बार मैं इनसे और पता कर लूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी। और इसी वजह से ना मैंने लगाई भी नहीं है। तो प्लीज़ आप मुझे ना जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना कि इस शीट को मैं हाफ़ किचन में लगाऊं, मतलब गैस चूल्हे के पीछे सिलेंडर्स के पास से लेकर के लास्ट तक, या पूरे पर लगाऊं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारा कुछ काम निपटाने में ना मुझे करीब अ, अ, हाँ, 2:30 बज गए थे। उसके बाद में मैं नहाई, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और फिर थोड़ा-सा रेस्ट किया, और अब सीधे आपको मैं मिल रही हूँ शाम के इफ़्तार में। मैं इफ़्तार की पूरी मैंने जो है ना पूरी तरह से मैंने तैयारी करके रख ली है क्या पकौड़े भी मतलब मैं फ्राई कर रही हूँ। तो पकोड़े वही मतलब मैं बना रही हूँ आलू के, और इसके अंदर मैंने हरी मिर्च कट कर ली थी और हरा धनिया, आज पालक वगैरह भी नहीं था, तो मैंने ये और वही पकोड़ा मिक्स डाला, और बेसन, नमक, और अच्छे से जो है देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी एंड करारी सी हमारी जो है ना पकोड़े बनकर हो गए तैयार। तो ख़ैर हमारे यहाँ ना इनको पकौड़ियाँ बोलते हैं ज़्यादातर, और वैसे तो मैं जानती हूँ कि पकौड़े ही बोलते हैं, लेकिन कहीं-कहीं का होता है ना, कहीं पकौड़ियाँ बोलते हैं, कहीं पकोड़े बोलते हैं। तो ख़ैर मैं दोनों ही ज़बानें जो है ना बोल देती हूँ। ख़ैर देखिए यहाँ जो लास्ट वो था ना बैच, वो भी मेरा जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, और सारी पकौड़ियाँ जो है ना फ्राई कर ली है। तो आज मैं थोड़ी-सी मतलब ज़्यादा ही बना रही हूँ, क्योंकि आज जो है ना कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि तबीयत जो है ना मेरी इतनी कोई ज़्यादा ख़राब हो रही है कि बस मैं क्या ही बताऊँ, गला बिल्कुल बैठा-बैठा हो गया है। कुछ भी ऐसा कुछ ख़ास मतलब मैं खा नहीं रही हूँ तब भी। ये जो है ना फ्राइड चीज़ें बनाती मैं ज़रूर हूँ, लेकिन ये सिर्फ़ बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। क्योंकि हमज़ा अफ़ीफ़ा जब रोज़ा रखते हैं ना, ख़ास करके मेरा बेटा हमज़ा, तो उसको जो है ना ये फ्राई कचरियाँ और पकौड़ियाँ ज़रूर ही चाहिए। तो बिना पकोड़ों के, बिना कचरियों के जो है ना, उसका जो है ना उसको लगता है कि उसका रोज़ा ही कंप्लीट नहीं हुआ, उसके लिए कोई इफ़्तार में कोई चीज़ ही नहीं रखी। तो बस ये सब चीज़ें फ्राई करना ना मेरी मजबूरी है। तो बस देखिए यहाँ पकौड़ियाँ मेरी सब बन गई हैं, और जो कचरियाँ थी वो मैंने फ्राई कर दी। कुछ मैं जो है ना सिर्फ़ 2-2 पापड़ ही फ्राई करूँगी हमज़ा अफ़ीफ़ा के लिए, और उनके अब्बू भी साथ में ले लेंगे। फ्राइड चीज़ें वो भी जो है ना बहुत कम लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो देखिए यहाँ 2 जो है पापड़ मैं बड़े फ्राई कर रही हूँ, और 2 मैंने छोटे सिर्फ़ बच्चों के लिए किए हैं। और एक मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ आपको कि जब भी आप कोई भी फ्राइड चीज़ें बनाएँ ना, तो इस तरह से गरम-गरम ऑयल को ही जो है ना छान लेना। तो जितना भी उसके अंदर वो चूरा वग़ैरह सा जो मतलब रहता है बारीक, जो चीज़ मतलब वो हो जाती है फ्राई करने में, वो सब हाथ के हाथ निकल जाता है, और हमारा ऑयल जो है ना एकदम से क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। और फ्रेंड्स ये वही ग्रीन चटनी है जो कि मैंने रमज़ान प्रिपरेशन में बनाई है। बहुत ज़्यादा जो है ना गाढ़ी हो गई, थिक सी हो गई, तो 1 चम्मच मैं चटनी ले लेती हूँ, और 1 चम्मच ही जो है ना मैं इसके अंदर पानी डालकर मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ी पतली कर लेती हूँ। और हमज़ा यहाँ बना रहा है रूह अफ़ज़ा, क्योंकि मेरी हालत जो है ना बहुत ही कोई ज़्यादा ख़राब थी। तो उसने कहा कि मम्मा चलो आपकी थोड़ी-सी हेल्प मैं करा देता हूँ। तो वो मेरी हेल्प करा रहा है, तो उसने रूह अफ़ज़ा बनाया। और आज जो है ना गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। ये जो है ना जिस दिन होली फूँकी है ना, उसी दिन का ही व्लॉग है शायद, हाँ 14वें रोज़े का है, मतलब उसी दिन का है। तो 15वें रोज़े का भी मैंने व्लॉग बनाया है फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। तो आप हालत तो खैर मेरी देख ही रहे हो कि साँस ना कैसी हो रही है, पिछले व्लॉग में भी ऐसा ही हो रहा था। और अभी भी जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस हो रही है, बहुत ही कोई ज़्यादा। और आज जो है ना मैंने फ्रूट चाट भी नहीं बनाई है, क्योंकि मन नहीं था मेरा कुछ भी, मतलब हाथ पैर ही नहीं चल रहा है। घर में सफाई करते करते इतनी हालत ख़राब हो गई, ऊपर से रोज़ा और तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है।
तो हिम्मत ही नहीं हुई मतलब कुछ भी करने का। रूह अफ़ज़ा हमज़ा ने बना लिया था, पकोड़े वगैरह और कचरी और जो कुछ भी आपने देखा वो मैंने फ्राई कर लिया था। तो ये जो है थोड़ा सा पपीता मैंने कट कर लिया था और एप्पल्स कट कर लिए थे, वही चीज़ और वही जो है ना हमने इफ़्तार का दस्तरख़्वान जो है ना तैयार कर लिया है। तो यहाँ देखिए मैंने इफ़्तार का दस्तरख़्वान जो है मेरा अच्छे से लग गया है। हम सब लोग बैठ गए हैं, दुआ कर रहे हैं। तो मैंने उठकर सोचा कि थोड़ा-सा जो है ना आपको पास से मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए ये है हमारा इफ़्तार का दस्तरख़्वान। आ जाइए आप सब भी हमारे साथ में इफ़्तार कर लीजिए। तो आज जो है ना रूह अफ़ज़ा मैं भी पीऊँगी शरबत, क्योंकि बहुत ही कोई ज़्यादा ना प्यास की शिद्दत हो रही है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। क्योंकि एक तो गर्मी पड़ने लगी है और दूसरी चीज़ की इतनी मेहनत मेरे ऊपर पड़ रही है ना बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब जब तक ठंडा ना पियो ना दिल को सुकून ही नहीं मिलता है। और जो है देखिए यहाँ हमारा अज़ान हो गई है, इफ़्तार शुरू कर रहे हैं हम लोग। आ जाइए फ्रेंड्स आप सब भी हमारे साथ में इफ़्तार कर लीजिए। और फ्रेंड्स एक चीज़ के लिए मैं आपसे ना सॉरी कहना चाहती हूँ कि आज जो है ना मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई है, आप में से किसी का भी जो है मैं नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ना लिखे नहीं हैं, हिम्मत ही नहीं हुई मतलब लिखने की। तो इस वजह से तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी के नाम लिए जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और दूसरी चीज़ कि जिन्होंने भी आप सब में से जिन्होंने भी दुआएं करवाई हैं और नहीं भी करवाई ना, तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए मैं ना हर नमाज में दुआ करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, सच्ची बात बता रही हूँ। क्योंकि देखो रमज़ान भी चल रहे हैं और जो है ना कोई जो है ना मतलब झूठ तो बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए। और दुआ करना बहुत बड़ी मतलब बहुत अच्छी बात है। पता नहीं कब किस वक्त किसकी दुआ कबूल हो जाए और इससे अल्लाह भी ना हमारा बहुत ज़्यादा राज़ी होता है, बहुत खुश होता है। इससे हमारी खुद की भी जो है ना परेशानी अल्लाह जो है ना ज़रूर जो है ना दूर कर देता है और हमारी दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब भी ना सबके लिए दुआ किया करें, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो दुआएं कराते हैं ना। तो जितनी भी मेरी प्यारी सी बहनें, और एक चीज़ और कि आप सभी जो है ना जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, बहुत प्यारे हो आप सभी लोग। मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है ना, मतलब मेरी जितनी भी मेरी यूट्यूब पर मेरी बहनें हैं ना, सब बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो आप सभी। मेरी हेल्थ के लिए आप सभी ने इतनी प्यारी प्यारी सी दुआएं की हैं, इतनी आप मेरी फ़िक्र करते हो, इतने अच्छे अच्छे मुझे सजेशन देते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह ही है मेरी बहनों के, जो कि मैं इतनी तबीयत ख़राब में भी ना आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आई हूँ। और बताऊँ मैं आपको, आज ना मैंने मतलब 14वीं सहरी का जो है ना, मैंने सहरी का मतलब व्लॉग नहीं बनाया था। तो मेरे पास ये 22 मार्च की सहरी की जो है ना व्लॉग की सहरी की वीडियो क्लिप पड़ी थी, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए। झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने से कोई नेकी मिलती नहीं है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो इस तरह से ना सहरी टू एंड इफ़्तार मतलब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, तो कंप्लीट हो जाएगी वीडियो। तो ये था उस दिन मैंने हिम्मत तो की थी कि सहरी से व्लॉग स्टार्ट तो किया था, लेकिन हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी तेज़ हाई फीवर था कि मैं अपने व्लॉग को पूरा नहीं कर पाई। तो फिर मैंने क्या किया कि 14वें रोज़े को जब मैंने देखा कि वैसे मैंने उस दिन भी मेरे व्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था, कोई मतलब जो है ना सोचा ही नहीं था। लेकिन जब मैंने क्या किया, सहरी वगैरह खाने के बाद मैं सो गई थी, सोकर उठकर पूरे घर को जो है ना अच्छे से मतलब झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब मैंने कर लिए थे, जो डेली रूटीन के काम होते वो मैंने सारे कर लिए थे। पर क्या हुआ, उसके बाद में जैसे मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मतलब उठी, थोड़ा-सा उठी, तो देखा तो घर जब बराबर में हथौड़ा चल रहा था बुरी तरह से, तो हमारा घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो मैंने सोचा जब मैं इतना सारा काम कर ही रही हूँ, इतनी मेहनत करूँगी ही, इतना काम मेरे लिए फैल गया है, सारे घर की साफ़-सफ़ाई करूँगी, इतनी मेहनत करूँगी, तो क्यों ना अभी से मैं अपने व्लॉग को भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसी वजह से मैंने अपना व्लॉग भी स्टार्ट किया, फिर सारा काम भी किया। हाँ, मैंने सारे काम करते-करते व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि बिल्कुल जो है ना बॉडी मेरी ना वर्क नहीं कर रही, हिम्मत ही नहीं हो पा रही। तो सारा काम करने के बाद फिर मैंने आपको दिखाया। और फ्रेंड्स ये है इफ़्तार के बाद का टाइम।
तो जैसे कि मतलब इफ़्तार के वक़्त ना बिल्कुल भी जो है ना खाना खाने का बिल्कुल मन ही नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैं बना लेती हूँ कि अगर कोई 9, 10, 11 बजे इशा की नमाज़ तरावी के बाद अगर कोई खाना चाहे तो खा सकता है। तो आज जो है ना मतलब जैसे कि मैंने बताया कि मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है। तो बस मैंने क्या किया, आलू की सिंपल सी कतलियाँ बना ली, मतलब ज़ीरे आलू की जो कतलियाँ होती हैं वो बना ली मैंने। और मेरे बच्चों को जो है ना शोरवे वाली कतलियाँ ना बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। मुझे तो बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना कि मुझे सूखी-सूखी कतलियाँ ज़्यादा पसंद है बिना पानी की। लेकिन हमज़ा, अफ़ीफ़ा को जो है ना शोरवे वाली कतलियाँ ही चाहिए, तो वो मैंने फिर ऐसे बना ली। और यहाँ जो है वही इफ़्तार के बाद वाली जो है मेरी हो गई है चाय। तो मैं आपको दिखा रही थी कि आ जाइए आप भी चाय पी लीजिए। और ये देखिए कतलियों का फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स बस मैं इस वीडियो को भी अपने यहीं पर एंड करूँगी। और देखिए कतलियाँ बन गई हैं, आटा मैंने लगा कर रख दिया, लेकिन सबने खाना खाने से मना कर दिया था। तो जी बस अब मैं इस वीडियो को अपने करूँगी यहीं पर एंड। मिलूँगी अपने एक अच्छे प्यारे से व्लॉग में। वीडियो थोड़ा-सा पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय।